हाय जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर ब्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज है जी मंडे का दिन और वीकेंड के बाद आज मैं बैठी हूँ आराम से। सुबह सुबह कोई काम नहीं किया, तकरीबन 10 बजने वाले हैं, अभी कोई काम स्टार्ट नहीं किया मैंने। तो बस मैं आज बैठी थी, मैंने सोचा कि आज थोड़ा नाश्ता वगैरह करते हैं, आपसे गपशप लगाते हैं। रोज़ ही आप देख रहे होते हैं मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। एक्चुअली कल तो आपने देखा था दावत पे मैं गई थी अपनी फ्रेंड के घर। उससे एक दिन पहले हम लोगों ने पिज़्ज़ा नाइट की थी, आपको वो भी मैंने व्लॉग में बताया था, दिखाया नहीं था। तो ये जो आपको गरम गरम धुएं नज़र आ रहे हैं ना, वो मेरे पिज़्ज़े में से नज़र आ रहे हैं। ये मैंने पिज़्ज़ा खाना है अभी अपने नाश्ते में। हाँ जनाब, ये हम लोग ना थोड़े इस तरीके से ना थोड़े डिफरेंट हैं। कुछ लोग राइस नहीं खाते नाश्ते में, कुछ लोग पिज़्ज़ा नहीं खाते। हर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, लेकिन मुझे तो चावल खिला दो, पिज़्ज़ा खिला दो, कुछ खिला दो, लाइक जो चीज़ मेरी पसंद की है ना, मैं वो आराम से खा सकती हूँ। डजेंट मैटर कि वो ब्रेकफास्ट टाइम है, डिनर टाइम है या लंच है। लंच में वैसे मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। और आजकल ना मुझे एक थोड़ी सी क्रेविंग हो रही है ये सिंपल वाली केचप की। मैंने सदियाँ हो गई थी मैंने ये केचप छोड़ दी थी, मैं नहीं खाती थी। ना कभी फ्राइज़ के साथ खाई, ना कभी मैंने कोई स्नैक्स में बनाती थी तो भी नहीं खाती थी। लेकिन अभी एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि मुझे ना ये अच्छा लगना स्टार्ट हो गया। तो नाश्ता तो मैं करने लगी थी, मैंने कहा चले आप लोगों के साथ बैठती हूँ, नाश्ता भी करती हूँ। हम्म 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 बहुत मज़े का पिज़्ज़ा सीरियसली। आप जरा ना चिकन देखिए, कितना चिकन है इसके ऊपर। ये इतना चिकन लगा के नहीं देते हैं, मैं एक्स्ट्रा पे करती हूँ। क्या होता है कि आप जब जाते हैं ना, तो ये जो पिज़्ज़ा मैं बाई करती हूँ इस पर होता है कि आप अप टू 4 के 5 टॉपिंग्स लगवा सकते हैं। तो चिकन की अगर आप कहें ना कि डबल टॉपिंग कर दो, तो वो नहीं करते हैं। एक चिकन की होती है और 3-4 आप वेजिटेबल्स इसमें ऐड करवाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे ऐड करती हूँ। वो आपका आई थिंक $5-6 एक्स्ट्रा लेते हैं एक पिज़्ज़े के, और वो उस पर एक्स्ट्रा चिकन लगाते हैं। तो आप यकीन करें कि हर बाइट में हमारे पास ना चिकन आता है। ये चेक करें कितना लग रहा है, पूरे पिज़्ज़े के ऊपर चिकन ही है। हम ऐसे ही खाते हैं। ये गया, ये चिकन है। हम्म हम्म नाश्ता कर रही थी। आप लोग अक्सर पूछते हैं गुल, हलाल चिकन कैसे मिल जाता है, इजी है नहीं है? तो यकीन करें जनाब, अब हर चीज़ बहुत इजीली एक्सेसिबल है। ऐसा नहीं है, आपको पिज़्ज़ा तो दिखाऊं जो मैं जिसकी बातें कर रही हूँ, वो तो आपको नज़र नहीं आ रहा। अब नज़र आ रहा है यार। तो अब मैं ये आपको बता रही थी कि यकीन करें कि जो चीज़ भी आपने लेनी है ना, बहुत इजीली एक्सेसिबल है। आप जाएं आराम से, आपको हलाल चीज़ें, हलाल फूड और हर चीज़ मिल जाती है हलाल। तो पिज़्ज़ा मैं खाती हूँ, नाश्ता मैं करती हूँ। उसके बाद आपको कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी थी। आप लोग पूछ रहे थे काफ़ी दिनों से, मैंने मैसेजेस पढ़े आप लोगों के, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा पता, मुझे लिखना बहुत मुश्किल लगता है, मुझे बोलना आसान लगता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि आप लोग जब लोग मुझे मैसेज भेजते हैं ना, तो मैं आपको वॉइस नोट भेज देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वॉइस नोट मेरे लिए रिकॉर्ड करवाना बहुत इजी है। लाइक मैं बोल सकती हूँ, बोलने में मुझे जितनी मर्जी बातें करवा लो, तो बातें मुझे बुरी नहीं लगती, बातें मैं जितनी मर्जी कर लूँ। लेकिन मुझे मैसेजेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए अगर आपको मैसेजेस का रिप्लाई थोड़ा लेट हो जाता है या थोड़ा डिटेल में अगर नहीं आता, तो उस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि आप समझ जाएं कि वो मेरी, वो कहते हैं ना, डोमेन ही नहीं है। नाश्ता करती हूँ, उसके बाद आपके 3-4 सवाल थे, मैंने कहा उसका जवाब देती हूँ। उसके बाद मैंने दिन स्टार्ट करना है। आज मुझे कुछ नहीं पता, आज मैं ब्लैंक हूँ बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं पता मैंने आज दिन में क्या करना है। हाँ, मुझे एक चीज़ का सिर्फ पता है कि मुझे घर की सफाई करनी है। उसके बाद शाम में मेरी आज अपॉइंटमेंट है, मुझे उधर जाना है, दैट्स इट। उसके अलावा घर में क्या पकना है, लंच क्या होगा बच्चों के लिए। बच्चे हल्का फुल्का लंच कर लेते हैं, लाइक उनको क्योंकि आदत है, स्कूल जाते थे, उनको लंच करने की आदत है। उनको कुछ स्नैक्स लाइक चिकन स्ट्रिप्स बना के दे दो, चपली कबाब बना के दे दो, रोल्स बना, इस तरह की चीज़ें वो खा लेते हैं। बाकायदा रोटी सालन नहीं खाते हैं, जिससे जैसे हम लोग लंच इसको बोलते हैं, लेकिन वो ये चीज़ें खाते हैं। उनको थोड़ा बहुत लंच देना होता है। अगर वो जल्दी उठ जाएं, अगर वो लेट उठते हैं तो फिर उनका वो ब्रंच ही हो जाता है, वो ब्रंच करते हैं, फिर उनको लंच की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस वो करना है। घर के हल्के फुल्के काम शाम करने हैं। कोई ऐसी, वो कहते हैं ना, कोई सेट रूटीन आज की नहीं होगी। तो देखूंगी दिन कैसे गुजारते हैं। इसलिए मैंने सोचा है सुबह में बैठ के ना आप लोगों के साथ बातें करती हूँ, आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट्स दे देती हूँ आपके सवाल जवाबों की, जो आप लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। तो पहले मुझे पिज़्ज़ा खाने थे, क्योंकि मैं पिज़्ज़ा खाते हुए बात नहीं कर सकती, या कोई भी चीज़ खाते हुए मुझसे बात नहीं होती। पहले मैं नाश्ता अपना फिनिश करती हूँ, फिर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, फिर हम लोग यहीं से बातों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं।
चले मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। जी जनाब, तो अब मैंने कर लिया अपना नाश्ता और अब फ्री हो गई हूँ मैं, तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से बातें कर लेते हैं जिस बातों के लिए मैंने आज ये व्लॉग बनाना था। तो जनाब सबसे पहले बात की, कुछ लोगों ने मुझे पिछले दिनों बड़े मैसेजेस किए, कमेंट सेक्शन में भी आ रहा था कि गुल हम कनाडा आना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कोई वहाँ पे जॉब ढूंढ के दे दे, और जॉब रेफरेंस अगर मिल जाएगा या जॉब जिसे कहते हैं जॉब लेटर जिसे बोलते हैं तो हम इजीली आ जाएंगे, प्लीज़ कुछ कर दें। और ये किसी एक बंदे ने नहीं बोला, कोई आई थिंक 5-6 लोग तो होंगे जो मुझे लगातार मैसेजेस कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपको मैं सच बताऊँ तो सीरियसली यहाँ पे कुछ भी इतना आसान नहीं है। यहाँ पे कनाडा में कुछ भी जो सुनने में आपको मिलता है, जिन कंट्रीज़ में भी आप रह रहे हैं वहाँ पे बहुत गलत परसेप्शन होती हैं चीज़ों की, गलत इन्फॉर्मेशन होती है, आपको मिसगाइड किया जाता है, मिसलीड किया जाता है। लेकिन आप ट्रस्ट करें कि ये जो प्रोसेस होता है ना, जिसे आप बोलते हैं रेंज एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इसको शायद, कि आपको यहाँ से कोई लेटर जाता है और फिर वहाँ से आपको वीज़ा लगता है और आप आते हैं, तो ये कहना आसान है, करना आसान नहीं है। मेरी एक जानने वाली थी, अब वो हमारे साथ यहाँ पे नहीं रहती इस एरिया में, पहले रहते थे, तो वो आज से तकरीबन आए थे आई थिंक कोई 10-15 साल पहले वो कनाडा आए थे, किसी भी तरीके से आए थे वो यहाँ पे। उस डिटेल में नहीं जाते हैं। लाइक वो आए, यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे आके वो ख़रीद लिया, वर्क परमिट ख़रीद लिया, और उस वक्त उस ज़माने में आज से 10-15 साल पहले वो वर्क परमिट उनको मिला था $40,000-50,000 का। अब आप देख सकते हैं $40,000-50,000 अगर उस वक्त आप देते, तो ये अब आप सोच सकते हैं कि $40,000-50,000 अगर आप उस वक्त देते थे तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता था। उस 1 साल के वर्क परमिट के बाद आपको दोबारा से चीज़ें एक प्रोसेस करना पड़ता है और इस तरीके से आप लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि हर इंसान की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। आपको वर्क परमिट मिलता है, हो सकता है उसके बाद आपको ना मिले, आपने $40,000-50,000 लगा भी दिया और उसके बाद आपको फिर वापस जाना पड़े। इस तरीके से बहुत सारी दुनिया आती है यहाँ पे, और इलीगल तरीके से भी आ जाते हैं, लीगल तरीके से भी आते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे आके उनका कुछ फ्यूचर नहीं बनता तो उनको वापस जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, ट्रस्ट मी, प्लीज़ आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कोई इस चीज़ की कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है मेरे पास। बिल्कुल हम लोग नो हाउ रखते हैं क्या हो रहा है दुनिया में, हमारे मुल्क में, हमारे जगहों पे क्या हो रहा है, लोग कैसे आ रहे हैं, क्या पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, हमें बस एक रफली आइडिया होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं ना तो आप बड़ा डीपली जाते हैं चीज़ों के अंदर। जब हमने अप्लाई की थी ना, जाना के बाबा ने जब अप्लाई की थी तो वो उनको हर चीज़ का उस वक्त भी पता था, अब भी उनको पता है। ऑल दो मैं बड़ी अपडेट रहने की कोशिश करती हूँ, न्यूज़ पढ़ती हूँ, यहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ, मुझे होता है कि नहीं मुझे पता हो कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जो मेरी नॉलेज है वो थोड़ी लिमिटेड है, इसलिए मैं आपको मिसगाइड नहीं कर सकती। अगर आप लोगों को इस तरह की कोई चीज़ भी चाहिए तो मैं नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? मेरे तो अपने बेटे को दजाना को जॉब ढूंढने में 1 साल लगा था। आप लोगों ने वो प्रोसेस देखा था, आप मैं यूट्यूब करती थी उस वक्त जब दजाना ने जॉब स्टार्ट की है टिम हॉर्टन पे, तो पूरा 1 साल दजाना ने अप्लाई किया, तब कहीं जाके उसको ये जॉब मिली थी। तो यहाँ पे तो लोकल लोगों के लिए जॉब ढूंढना आसान नहीं है, तो फिर हम यहाँ की जॉब पे किसी बाहर के बंदे को बुलाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। और हमारे पास ना इतने रिसोर्सेज हैं और ना ये हमारा फील्ड है। एक ये था। दूसरा आप लोग कह रहे थे कि गुल नवीद भाई चूँकि प्रोफेसर हैं तो प्लीज़ ज़रा बता दें स्टडी वीज़े का क्या प्रोसेस होता है। बिल्कुल वो प्रोफेसर हैं और वो उनको बहुत नॉलेज भी है, लेकिन ट्रस्ट मी कि नवीद का मेरे यूट्यूब चैनल के साथ कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो अपने ही कामों में इतने बिजी होते हैं। उनका पीएचडी का प्रोसेस चल रहा है, उनकी अपनी टीचिंग का प्रोसेस चल रहा है, फिर उसके बाद 100 जिम्मेदारियाँ होती हैं एक बंदे पे। और नवीद का इसीलिए नवीद सामने भी नहीं आते मुझे। मैं हमेशा नवीद से कहती हूँ, सब लोग कहते हैं कि नवीद भाई को दिखाएं, नवीद भाई को दिखाएं, तो मुझे कहते हैं कि देखो ये तुम्हारा शौक है, तुम्हारा पैशन है, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, हर वक्त मेरे साथ ही होते हैं, लेकिन मुझे इससे थोड़ा सा ना स्पेस चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को लेके चलना है। मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो इसलिए मैं उनको बोलती नहीं हूँ। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो रिलेट करते हैं नवीद के साथ, तो मैं उसका आंसर आपको हमेशा ये कहती हूँ कि नवीद के लिए मुश्किल है कि वो टाइम निकाले मेरे लिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो पहले ही हमें काफ़ी टाइम दे रहे होते हैं फैमिली को। तो उसके अलावा मैं उनको बोलूँगी अपने बिजी स्केड्यूल में से मुझे टाइम दे, तो ये थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ये 2-3 चीज़ें आप लोग इतना पूछते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर ये लेटली मैंने नोट किया है, पिछले 8-10 दिनों में ना कुछ लोगों का बड़ा इंटरेस्ट बन रहा था मेरे बच्चों की स्कूलिंग में। आई डोंट नो, शायद कोई एक आध वीडियो इन लोगों ने, वो कहते हैं कोई एक सर्कुलेट हो जाती है एक वीडियो, तो कोई बच्चों की स्कूल की वीडियो आप लोगों ने देखी, तो आपने पूछा आपके बच्चे इस्लामिक स्कूल में जाते हैं, पब्लिक स्कूल में जाते हैं, अगर नहीं जाते तो इस्लामिक स्कूल में आप क्यों नहीं भेजते? तो जनाब सबकी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। मेरे बच्चे पब्लिक स्कूल में जाते हैं,
कोई इस्लामिक स्कूल में नहीं जाते, हालांकि इस्लामिक स्कूल हमारे घर के बहुत करीब है, लाइक मे बी 5 to 7 मिनट की ड्राइव है, और इस्लामिक स्कूल एक बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर है हमारे घर के पास। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन मौजूद नहीं है, ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, लेकिन हम प्रेफर नहीं करते। और ये इसके पीछे लॉजिक क्या है क्या नहीं, ये हमारा एक पर्सनल लाइक मेरा और मेरे हस्बैंड का एक डिसीजन था जो हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड चूँकि इस एजुकेशन सिस्टम में हैं, उनको पता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही। तो ये डिपार्टमेंट ना मैंने कभी इसमें ना अपनी राय दी है, ना मेरी इसमें राय बनती नहीं है, क्योंकि मुझे इतना डीपली इन चीज़ों का पता नहीं है। तो जाना कि पापा इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, वो डिसीजंस बनाते हैं, उनका डिसीजन था एंड आई एग्री। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मैंने बिल्कुल देखे हैं, इस्लामिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी देखे हैं, मैंने अपने बच्चे भी देखे हैं। तो ट्रस्ट मी कि इस्लामिक स्कूल आपका कुछ भी ना बिगाड़ते हैं ना आपका संवारते हैं, ये सिर्फ आपका अपना, आपकी तरबियत है जो अपना बच्चों को आप दे रहे होते हैं। तो अगर आप सोचते हैं ना कि आप इस्लामिक स्कूल में भेज के बच्चों को फॉर एग्जांपल इस्लाम की तालीम तो दे देंगे, लेकिन क्या आप उनको अच्छा इंसान बना सकेंगे? ऐसा नहीं होता। ये सारी एफर्ट्स जो हैं वो आपको खुद डालनी पड़ती हैं। और इस्लामिक स्कूल के जो बच्चों के जिनसे बच्चों से मेरा इंटरेक्शन रहा है ज़िंदगी में, तो ऑनेस्टली मुझे कुछ ख़ास मैं इम्प्रेस नहीं हुई उनसे। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम लोगों ने फ़ैसला किया था कि हमने अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल में नहीं पढ़ाना। एक ऐसी तालीम जिसको लेने के लिए दुनिया दूर दूर से अपने बच्चों को भेजती है, जैसे कि हर इंसान, आपने देखा है हमारे पॉलिटिशियंस को देख लें, एक्टर्स को देख लें, मीडिया के लोगों, किसी को देख लें, सब लोगों के बच्चे बाहर के मुल्कों में जाते हैं पढ़ने के लिए। स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, ये लोगों का ड्रीम होता है। तो अब हम यहाँ पे ला के अपने बच्चों को उस मेन स्ट्रीम से निकाल के एक साइड स्ट्रीम में डाल दें, तो थोड़ा वो हमारे लिए सेंस नहीं करता। मे बी आपके लिए करता है, और जिनके लिए करता है यकीन करें बहुत अच्छा। मेरे बच्चे माशाल्लाह यार कुरान पाक भी पढ़ते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं। मेरे बच्चों को इस्लाम का बहुत बहुत बड़ा, जिसे आलिम फाजिल तो नहीं है, लेकिन उनको बेसिक सब पता है। फिर जिस तरह से मेरे बच्चे कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से मेरे बच्चे उठते बैठते हैं, वो सब आपके सामने है। और आप अगर मेरे बच्चों का कंपैरिजन किसी भी और यूट्यूबर के बच्चे के साथ करें जो आपको बड़ा इस्लाम की तालीम देते नज़र आएंगे, तो मे भी आपको डिफरेंस नज़र आए। मुझे ऑनेस्टली अभी तक कभी किसी भी ऐसे इदारे से पढ़े हुए बच्चे ने इम्प्रेस नहीं किया। तो ये आपको बता दूं, अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आपकी एज अ पेरेंट ये आपका डिसीजन है कि आपने क्या करना है। ये मेरी चीज़ों से आपको इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आप सोचते हैं अपने बच्चों के लिए अच्छा, वो आप ही सोच सकते हैं। तो हमने भी ये सोच के हमारे बच्चों को इस्लामिक स्कूल में नहीं पढ़वाया, और हम उनको मेन स्ट्रीम में पढ़ा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दजाना तो एक कामयाबी से पहले उसने एलिमेंट्री स्कूल ख़त्म किया, जूनियर हाई ख़त्म किया, हाई स्कूल ख़त्म किया, और अब माशाल्लाह वो यूनिवर्सिटी में है। बैब्रिस भी एलिमेंट्री, जूनियर हाई, अब हाई स्कूल में, नेक्स्ट स्टेप उसका भी यूनिवर्सिटी है। तो एक बच्चा तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ हमने उस फेज से निकाल के उसको यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दिया। अल्लाह का करम, उस बच्चे की अपनी एफर्ट, हमारा वो कहते हैं ना तवज्जो देना, सब चीज़ें मिला के ये बनती हैं। तो हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा। और दूसरी बात, जिन लोगों ने बिगड़ना होता है ना, वो आप उनको 7 पर्दों में भी रखेंगे ना तो वो बिगड़ जाते हैं। जिन्होंने संवरना होता है ना, तो आप उनको आसमानों पे उड़ने के लिए भी छोड़ देंगे ना तो वो संवरे रहेंगे। वो आपकी, वो कहते हैं ना कि वैल्यूज़ को लेके चलेंगे। तो अगर आपको ऐसा कोई डर है तो प्लीज़ अपने घर की बेस को स्ट्रॉन्ग बनाएं, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दें, और अपने बच्चे पे बस वो कहते हैं ना उसके जहन में वो चीज़ें बस डाल दें। अब मुझे एक बात बताएं, हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, यहाँ पे हराम हलाल बहुत 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 ज़्यादा ये इशू है खाने पीने का। तो जब हमारे बच्चे घर से बाहर जाते हैं, 8-9 घंटे के लिए स्कूल जाते हैं, तो हमें अपने बच्चों को ये बताया हुआ, चूँकि हमने है उनको सिखाया हुआ, तो अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो बाहर उन चीज़ों को लेके कैसे चलते हैं। उसका इल्म हमें हो ही नहीं सकता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं बाहर जाके। तो कुछ चीज़ों पे वो कहते हैं ना हमारे हाथ बन जाते हैं, और हमारी लिमिटेशंस जो है ना वो हमारी बाउंड्रीज आ जाती हैं। उसके बाहर क्या हो रहा है, वहाँ पे आपके पास कोई गायब का इल्म नहीं है जो आपको बताएगा। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो आप लोग मुझसे सवाल कर रहे थे। तो जनाब उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने आपके उन 3-4 सवालों का जवाब दे दिया होगा। प्लीज़ अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन, स्टूडेंट वीज़ा, विजिट वीज़ा, इसके बारे में प्लीज़ मुझसे सवाल ना किया करें, क्योंकि मैं, वो कहते हैं ना कि वो राइट बंदा नहीं हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप खुद कर लें रिसर्च, खुद नहीं कर सकते तो किसी ऐसे बंदे से जो रिसेंटली इस प्रोसेस से गुजर रहा है उससे पूछें।
वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेगा। अगर मैं भी कुछ बोलूँगी, अगर मैं कोई गलत बोल दूँ और आपको मिस गाइड कर दूँ तो वो मैं चाहती नहीं हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है, हमेशा से ये थी, हमेशा से ये है और हमेशा ही रहेगी कि आपको मैं वो राइट इन्फॉर्मेशन दूँ जो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन बिल्कुल परफेक्ट होती है। अदरवाइज मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करती। तो बस ना आप अब देख लें, नाश्ता कर लिया है, आपको आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब मैं सोच रही हूँ मैंने पकाना क्या है। सीरियसली इधर बातें कर रही हूँ, साथ मेरे ज़हन में यही चल रहा है कि मैं पकाऊँ क्या, क्योंकि खाने का नहीं समझ आ रही आज क्या बनाना है। क्योंकि क्या बनाया था, निहारी भी बनाई हमने, पुलाव भी बनाया लास्ट वीक में हमने, पिज़्ज़ा भी खा लिया, दावत भी खा ली। आई डोंट नो आज मैं क्या बनाऊँगी, मुझे नहीं पता। चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मेन्यू डिसाइड करेंगे कि हमने क्या खाना है आज। तो यहीं पे मैं कर दूंगी अपने आज की इस बातचीत का एंड। उम्मीद करती हूँ कि ये थोड़ी सी छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको हेल्प करेंगी और आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं दोबारा, तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने, सेम टाइम पे सेम चैनल पे। मैं मिलूंगी आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।